वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का पेपर 1 जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसमें यूनिट 11 पे अब हम पहुंच चुके हैं। तो यूनिट 11 हमारा है पर्सनैलिटी। आज हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से जो रिपीटेड थीम्स हैं उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो पर्सनैलिटी में 2024 में ये पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 2024 में पूछा गया है, ये 20 मार्क्स के अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन साइको एनालिटिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस इन डिटेल द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द एप्लीकेशंस ऑफ दीज अप्रोचेस। तो साइको एनालिटिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस हमें पढ़नी है। रीसेंट डेवलपमेंट्स हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दे सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट दे सकते हैं, जो भी इन थ्योरीज से रिलेट करे। साइको एनालिटिक थ्योरी जैसे आपको पता होगा सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है। अनकॉन्शियस इसमें मेन थीम है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हम यहाँ पे मैस्लो को डिस्कस करेंगे, कार्ल रॉजर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम इन थ्योरीज को। अभी पर ये काफ़ी रिपीटेड थीम है, साइको एनालिटिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्टडीज। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। अगर आपने अभी तक मेरे यूपीएससी सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले प्लीज़ देख लें, क्योंकि ये जो थ्योरीज है ना ये डायरेक्टली सिलेबस में से पूछी जा रही हैं, ठीक है। सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है, आप एक बार सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2023 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, डू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट अस इन आवर एंटायर लाइव्स, एलैबोरेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज, ठीक है। ये हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट हाइपोथेटिकल आइडियाज लेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट के पीछे हाइपोथेटिकल आइडियाज क्या है, इसके अंदर यह है कि अनकॉन्शियस ड्राइव करता है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले आप ये हाइपोथेटिकल आइडियाज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट थीम हो गई है। डू वी नीड 16 फैक्टर्स टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनैलिटी। 16 फैक्टर्स देखने हैं हमें क्या क्या है। इलस्ट्रेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। बिग 5 फैक्टर थ्योरी आपको पता होगा ओशियन थ्योरी है, ठीक है। ओपननेस, कंसेंटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ये हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज को हम डीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके लिए पीवाईक्यू सॉल्व सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको इनके सॉल्व आंसर्स भी दूंगा और स्ट्रक्चर्स भी दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ह्यूमन बींग्स बी फुली फंक्शनिंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, evaluate it from humanistic and psychoanalytic perspective of personality। 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, दोनों में सेम थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2021 में पूछा गया है, आर वी बॉर्न विथ पर्सनैलिटी, क्रिटिकली इवेल्युएट विथ थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। 20 मार्क्स के अंदर पूछा है 2021 में, ठीक है। तो ये ना नर्चर वर्सेस नेचर वाली डिबेट है, इसको हमें वैसे भी डिस्कस करना है, नर्चर वर्सेस नेचर, ये हर आपकी यूनिट में काम आएगी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, हाउ इज न्यू 5 फैक्टर थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी। देखेंगे हम न्यू 5 फैक्टर थ्योरी क्या है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट द यूजेस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। वही प्रोजेक्टिव टेस्ट मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 2019 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीटेड है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, कंपेयर दी ट्रेड पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी। तो ट्रेड थ्योरीज और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ से देखिए ट्रेड जो अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, ह्यूमन बींग्स ऑफन डिमॉन्स्ट्रेट एन इम्प्रेसिव कैपेसिटी फॉर द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ देयर ओन बिहेवियर।
इवेल्युएट इन 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में पूछा गया है ये 2018 में। तो बंडूरा की हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी डू जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, हम देख लेते हैं, बंडूरा को पूछा गया है, कैन वी डू जस्टिस टू मेजरिंग पर्सनैलिटी बाय प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। डिस्कस 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2017 में। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, प्रोजेक्टिव क्या होता है कि एक एम्बिगुअस स्टिमुली दे दी जाती है। ठीक है, उस एम्बिगुअस स्टिमुली से पूछा जाता है सब्जेक्ट से कि आपको इस एम्बिगुअस स्टिमुली से क्या पता चल रहा है। तो जो आंसर आता है सब्जेक्ट की तरफ से, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कि सब्जेक्ट की अनकॉन्शियस जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिविटी डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2017 में, हाउ डू वी एक्सप्लेन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। डिस्कस करेंगे हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को, पॉजिटिव साइकोलॉजी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा रिपीट हो रहे हैं, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2016 में, आर प्रोजेक्टिव टेस्ट रियली प्रोजेक्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब रॉर्स्कैक इंक ब्लॉट टेस्ट। रॉर्स्कैक ने एक इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था, उसमें डिफरेंट, जो आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये रिवील करेगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो वही है रॉर्स्कैक इंक ब्लॉट टेस्ट। थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, अगर आपने एफकेट वगैरह दिया है तो आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, वैसे इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड कमेंट ऑन देयर रिलायबिलिटीज़, रिलायबिलिटी भी चेक करेंगे हम, रिलायबिलिटी, कोरिलेशन, सब कुछ देखना है हमें, वेरिएबिलिटी, वैलिडिटी, सब देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यूजिंग पेंसिल पेपर टेस्ट। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2025 में, 2015 में। ठीक है, पेंसिल पेपर टेस्ट आप देख रहे हैं, एक रिपीटेड थीम है पेंसिल पेपर टेस्ट। ठीक है, बार बार पूछ रहा है यूपीएससी से। प्रोजेक्टिव टेस्ट बार बार पूछ रहा है यूपीएससी से, तो इन्हें हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। ट्रेट और टाइप अप्रोचेस वैसे भी हमें देखनी है। हाईलाइट जंग्स टाइपोलॉजी विद इट्स वीकनेसेस, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट द फैक्टर्स ऑफ बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वाई इज इट कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर फैक्टर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2015 में, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ओशियन। ठीक है, इससे याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, हाउ इज सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2014 में, हाउ इज सेल्फ रिलेटेड टू कल्चर। सेल्फ जो है ना वो कल्चर से कैसे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्टडीज ऑन सेल्फ कंस्ट्रल एंड इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म। ठीक है, ये इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न कल्चर जो है, कलेक्टिविज्म ईस्टर्न कल्चर जो है, इनके ऊपर पूछ रहा है कि सेल्फ कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। ठीक है, सेल्फ के ऊपर कल्चर का क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 2014 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, ब्रीफली डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी एज रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ फ्रॉम एरिक्सन, सुधीर कक्कर। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये पूछ चुका है यूपीएससी ना, दोबारा पूछने के चांसेस बहुत हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2013 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज द सिचुएशनल क्रिटिक ऑफ ट्रेड साइकोलॉजी। 10 मार्क्स के अंदर 2013 में, डिस्क्राइब द इंडियन अप्रोच टू पर्सनैलिटी एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ 3 गुनाज। ठीक है, तो ये हमें देखेंगे हम, 3 गुनाज, योगा, मेडिटेशन, इन सब को देखना है हमें, इंडियन साइकोलॉजी का इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 2012 में पूछा गया है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको 2012 तक के करवा देता हूँ, तो ये पता नहीं क्यों डाल दिया है हमारी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्योंकि क्या है ना, ये अगर 2012 पे जा रहे हैं तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हम कितना भी कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है, 5 से 8 साल इनके पीवाईक्यूज देखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, अगेन थीम रिपीट है। क्रिटिकली इवेल्युएट परसेप्टिव, अप्रिसिएटिव एंड प्रोडक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट इन द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। 30 मार्क्स के अंदर पूछा है, 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा ये जो पर्सनैलिटी चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए थे, हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी साइकोलॉजी, और फॉर फर्दर वीडियोस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपके लिए एक 1 पेजर नोट्स
की सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है, विथ एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटी हम यहाँ पे 11th-12th की डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी होगी, इसमें शॉर्ट वीडियोस होंगी 8 to 10 मिनट्स की, उन्हें आप बहुत इजीली देख सकते हैं, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी वो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी।